जय हिंद दोस्तों, व्यूवरशिप फूड के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वी आर एट विमान नगर एंड वी आर गोइंग टू हैव ऑथेंटिक मिडल ईस्टर्न क्यूजीन एट अरेबियन बाइट्स। इनके दो ब्रांचेस हैं। इनका एक ब्रांच कोंडवा में, दूसरा विमान नगर में है। वी आर एट विमान नगर ब्रांच। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे सेल अप टू 600 शारमाज एवरी डे और इनका शारमा खाने के लिए पीपल वेट एज लॉन्ग एज 45 मिनट्स। तो इनके शारमा में ऐसा क्या है एंड व्हाट अदर थिंग्स दे हैव टू ऑफर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं अरेबियन बाइट्स में पलक झपकते ही उनका जो खाना है वो मेरे पास आ चुका है। अ स्लाइट डिस्क्लेमर, हमने ये सारा खाना क्वांटिटी कम करवा के लिया है बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट फूड। तो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इनका सुपर फेमस शारमा, फॉलोड बाय इनका कूडो कबाब, एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट फलाफल। विथ दैट वी आर गोइंग टू हैव अ सिंगल अमेरिकानो कॉफ़ी। तो चलो, आई कांट वेट, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शारमा जो है, जो इनका बहुत फेमस है, जिसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मेरे पास आ चुका है। शारमा दोस्तों, ये जो डिश है, ये जो डेलिकेसी है, इसका एक बहुत अच्छा टाइम ट्रैवल रहा है। तो अगर आप इसे देखें तो देर आर 3 डिशेज जो सेम ही दिखती है। सो यू हैव गायरोज फ्रॉम ग्रीस, देन यू हैव डोनर कबाब्स एंड देन यू हैव शारमा। तो इन सब के एंसेस्टर्स अगर हम देखें तो पहले डोनर कबाब इन्वेंट हुआ। ऐसा कहते हैं कि लेटर 19th सेंचुरी में देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एफएनडी जिसने पहला डोनर कबाब बनाया एंड देन ही कॉल्ड इट कबाब, जो लेटर रीनेम हुआ डोनर कबाब में। और उस वक्त जो है दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक एम्पायर था। सो देयर दे हैड डोनर कबाब। उसके बाद में जब ग्रीस अलग हुआ ऑटोमन एम्पायर से, तो उन्होंने अपना एक अलग वर्जन बनाया, दैट वाज गायरोस। अगर आप शारमा और गायरोस, शारमा इन अरेबिक इज टर्निंग, और अगर आप गायरो देखें तो गायरो का भी ग्रीक मीनिंग जो है उसका मतलब होता है टर्निंग। तो ये जो एक रोटिसरी के ऊपर एक जो मीट होता है, उस मीट को जैसे अरेंज करके उसको भूनते हैं इवनली, तो दैट्स अ रोटिसरी, और वहाँ पे वो टर्न होता रहता है। वहाँ से उसका नाम पड़ा है शारमा, गायरो, या फिर यू कैन कॉल इट डोनर कबाब। अब ये हो गया नॉलेज। अभी बात आती है टेस्ट की, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। The first thing I can taste is their ultimate blend of mayonnaise and tomato ketchup. It has loaded veggies, but सबसे अच्छी बात जो है, इसको जो है ब्लेंड किया गया है। अभी एक और बात दोस्तों, सॉरी थोड़ा मेसी हो रहा है, एक और बात ये है कि अगर आप डोनर कबाब देखें और गायरो देखें, तो ये दोनों जो है, ये दोनों सिर्फ फ्लैट ब्रेड में या पीटा ब्रेड में ही सर्व किए जाते हैं। बट शारमा इज़ फ्लेक्सिबल। आप उसको जो है, आप उसको पीटा ब्रेड में सर्व कर सकते हैं, आप उसको फ्लैट ब्रेड में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सर्व किया है रुमाली रोटी के साथ, और ये आउटस्टैंडिंग है। नो वंडर ये दिन के 600 शारमा भी बेचते हैं, और एक शारमा खाने के लिए इनके पास 45 मिनट्स वेटिंग होता है। दोस्तों, शारमा तो अल्टीमेट है। अभी आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट डिश, बस शारमा पूरा ख़त्म कर दिया तो बाकी मैं टेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो नाउ आई हैव मूव टू कूडो। कूडो जो है, ये इनका जो है, दिस इज़ फ्राइड, ये चिकन है। दीज आर चिकन चंक्स, बोनलेस, एंड इट इज़ देयर हम्बल टेक ऑन चिकन 65, ऐसा इनका बोलना है। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। वाह, बहुत डिलाइटफुल है। इट हैज़ जो स्पाइसेस है, द गुड पार्ट इज़ अगर ये फ्राइड भी है तो ये लगता नहीं है फ्राइड है, तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड ऑन यू। और इसको मैं एक और बाइट लेके देखता हूँ इनके गार्लिक सॉस के साथ। दिस इज़ ऑन अनदर लेवल। मैंने इससे पहले कूडो ट्राई किया है, बट वो इतना कंफर्टिंग कभी लगा नहीं। इट ऑलवेज लुक ओवर पावर्ड, या फिर ये ज़्यादा ऑयली है, या फिर वो जो गिल्ट फील होता है कि यार आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत अनहेल्दी खा रहे हो, वैसा नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल of how a kudo should be, and as you can say I can't stop eating। तो definitely Arabian Bites आना बनता है, कम से कम इस कूडो के लिए। तो दोस्तों, अब मेरे पास जो है, दिस इज़ the most classic thing that I love about the Arabian cuisine,
मेरे पास है फलाफल, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू हैव समथिंग इन द वीडियो फॉर एवरीवन। तो फलाफल जो है इट इज़ वेजिटेरियन। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार इट इज़ कमिंग फ्रॉम अरेबिया एंड ऑल, तो इसमें मीट होगा। इसमें मीट नहीं होता है, दिस इज़ वेजिटेरियन। नॉर्मली इट इज़ अ ब्लेंड वेयर यू कैन यूज़ चिक पीज़ एंड फावा बीन्स, या फिर आप दोनों जो है उसका कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट it has loaded spices, it has some freshly chopped parsley, it can have, अभी ये जो रीजनल है इसको अलग अलग हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। लेट्स टेक दिस एंड स्ट्रेट डिग इनटू इट। आई एम बियॉन्ड एनी वर्ड्स फॉर दिस। मैं कम से कम 12 साल से फ़लाफ़ल खा रहा हूँ। दिस फ़लाफ़ल इज़, इसका टेक्सचर जो है, नॉर्मली फ़लाफ़ल खाने के बाद उसको जब आप उसको खाते हैं तो खाने के बाद आपको उसको पानी पीना ही पड़ता है, बिकॉज उसका टेक्सचर जो थोड़ा सा हार्ड होता है टू एनगल्फ। बट इसको जो है दिस इज़ सो ईजी ऑन मी। और द गुड पार्ट अबाउट फ़लाफ़ल इज़ इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये जो कार्ब्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, सो इट इज़ गुड फॉर इवन इफ़ यू आर अ जिम गोअर। और अगर आप नहीं भी है तो इट कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आउटस्टैंडिंग है। और कूडो और फलाफल दोनों के ही साथ मुझे उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ दिए थे। लेट मी ट्राई वन ऑफ देम विद द गार्लिक सॉस। लोग सही कहते हैं, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ इज़ अ मस्ट। और अगर उसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो नथिंग लाइक इट। बट दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है कोई चीज़ इसमें मिसिंग है? जब हम अरेबियन एक्सपीरियंस ले रहे हैं और अगर हम लोग कॉफ़ी नहीं पिए तो ये सही नहीं लगेगा। सो फॉर दैट आई हैव ब्लैक कॉफ़ी। तो दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी जो है उसको ब्लैक ही लेना चाहिए। एडिंग शुगर इनटू इट और एडिंग स्प्लैश ऑफ मिल्क, मुझे इसमें कोई सेंस समझ में नहीं आता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एनीवे, बट लेट्स ट्राई इट। ओहो दोस्तों, मुझे उन लोगों से बहुत शिकायत है जो बोलते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो कड़वी होती है। कोई भी कॉफ़ी कभी भी कड़वी नहीं होती है। अगर आप कॉफ़ी पिए तो आप उसको इंस्टेंट कॉफ़ी में पिए या आप उसको ब्लैक कॉफ़ी में पिए। कॉफ़ी के बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर आप इंडिया में ही चले जाओ तो यू हैव कोर्ग, देन यू हैव एटिकन। उसके बाद में थोड़ा अगर हाई अल्टीट्यूड अगर आप जाए तो फिर इंडियन स्टेट ब्लेंड है, या फिर अगर आप घाना, ग्वाटेमाला, आप कोई भी कॉफ़ी, या फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉफ़ी है कॉफ़ी लुवाक। अगर आप कोई भी कॉफ़ी ले तो कॉफ़ी का जो फ्रूट होता है दैट इटसेल्फ इज स्वीट। कॉफ़ी को बिटर बनाता है उसका प्रोसेस। और अगर आपको पता नहीं है कि कॉफ़ी को ब्रू कैसे करना चाहिए, दैट देयर द प्रॉब्लम लाइज। अदरवाइज कॉफ़ी इज़ समथिंग दैट विल नेवर टेस्ट बिटर इफ़ यू ब्रू इट द राइट वे। अगर आप एक कॉफ़ी कनोशियर है या अगर आप कॉफ़ी ब्रू करते हैं, शौक़ रखते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए। हम ज़रूर आपके साथ एक वीडियो करना पसंद करेंगे। अभी बैक टू दिस कॉफ़ी, आई डोंट थिंक इट इज़ सिंगल ओरिजिन। अब सिंगल ओरिजिन जो होता है वो ऐसा होता है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम एस्टेट एंड फ्रॉम द सेम बैच, तो उसका कंसिस्टेंसी जो है वो एक हाई लेवल पे होता है। दिस वन इज़ अ ब्लेंडेड वन, बट इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब है। तो दोस्तों, अरेबियन बाइट्स में इतना अच्छा खाना हमने खाया है और हम लोग कोई डिज़र्ट नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वी वॉन्टेड टू हैव देयर बकलावाज एंड अदर अरेबियन डिज़र्ट्स दैट दे हैव, बट वो इतने पॉपुलर है कि वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। सो वी हैव गॉट लकी टू एटलीस्ट गेट समथिंग कॉल्ड एज अफेगातो। अफेगातो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रेसो शॉट एंड आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ इट। आई कांट वेट टू ट्राई। वाओ! तो इसमें दो कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स साथ में आते हैं एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ओवर हियर। तो आपका जो कॉफ़ी है इसका खुद का टेक्सचर है ऑन अ स्वीटर बिटर नोट, एंड देन यू हैव आइसक्रीम विच इज़ स्वीट। कॉफ़ी जो है वो गर्म है, आइसक्रीम जो है वो ठंडी है, और दोनों साथ में कमाल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिश में। और इसका जो साइज़ है बहुत कंफर्टिंग है। ऐसा लगेगा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कोई डिज़र्ट फिनिश करना है। ये जो है ये चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। मैं एक और बाइट लेता हूँ। वाह! तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा अरेबियन बाइट्स का सफ़र यही समाप्त होता है। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा
तो आपको पता चला होगा इसमें बहुत सारा रिसर्च भी होता है एंड वी ट्राई टू गिव यू नॉलेज एंड नॉट ओनली प्योर फूड। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीवर्स फूड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद।